एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, रिश्तेदार और सम्मान। लेकिन हर रात वो अकेला होता था, उदास रहता था और अंधेरे से बातें करता था। जब उससे किसी ने पूछा, तुझे और क्या चाहिए, उसने बस इतना कहा, मुझे खुशी चाहिए जो कभी मिली ही नहीं। क्या ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहेंगे और क्यों? आज इस 1 घंटे की गहराई भरी यात्रा में हम समझेंगे क्यों कुछ लोग कभी भी खुश नहीं हो पाते। भागम आंदोलन, लगातार असंतोष की मानसिकता, हेडोनिक ट्रेडमिल प्रभाव। जब लोग नई चीजें खरीदते हैं या सफलता पाते हैं तो कुछ समय के लिए ही उन्हें खुशी मिलती है, फिर उनका दिमाग नई ऊंचाई की तलाश में लग जाता है। यही चक्र उन्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। तुलना का जाल, सोशल मीडिया और असली जिंदगी में दूसरों से तुलना करना, उनकी कार, रिश्ते, करियर और सोचना कि मेरे पास क्यों नहीं है, ये सोच खुशी छीन लेती है। अधिकार की भावना, मुझे ये तो मिलना ही चाहिए था। जब ये उम्मीद टूटती है तो व्यक्ति और ज्यादा कड़वा और नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक सोच की आदत, कुछ लोग हर परिस्थिति में पहले बुराई देखते हैं और अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं। इससे स्थायी असंतोष पैदा होता है। वैज्ञानिक रिसर्च, हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनका खुशी स्तर 85% तक बढ़ता है। लेकिन जो दुखी होते हैं वे इसे हल्के में लेते हैं या अपनाते ही नहीं। भाग 2, बचपन की सोच और भावनात्मक प्रोग्रामिंग। भावनात्मक उपेक्षा, जिन्हें बचपन में भावनात्मक सहारा नहीं मिला वे बड़े होकर खुशी महसूस करना सीख ही नहीं पाते। उनकी भावनात्मक भाषा ही विकसित नहीं हो पाती। शर्तों पर मिला प्यार, जब प्यार सिर्फ तब मिला जब अच्छे नंबर आए या किसी की उम्मीदें पूरी की तो इंसान अपनी कीमत बाहरी सराहना में तलाशने लगता है। अधूरी चोटें, अगर बचपन की पिटाई, तिरस्कार या अकेलापन समय रहते ठीक नहीं किया गया तो वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ते रहते हैं। मस्तिष्क की नकारात्मक वायरिंग, बार बार नकारात्मक सोचने से मस्तिष्क की वायरिंग ही ऐसी बन जाती है कि वह हमेशा बुरा ही देखने लगता है। केस स्टडी, एक लड़का जिसे बचपन से कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता, उसने सफलता तो पाई लेकिन कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाया। उसकी खुशी हमेशा क्षणिक रही। भाग 3, बाहरी निर्भरता और अंदर की कमी। नया, भौतिक वस्तुओं पर निर्भरता, महंगे सामान, लग्जरी स्टेटस, इन पर टिकी हुई खुशी बहुत थोड़ी देर की होती है। ये हटते ही इंसान खुद को खाली महसूस करता है। आत्म जागरूकता की कमी, जो खुद की भावनाओं, इच्छाओं और सीमाओं को नहीं जानता वह बाहर खुशी खोजता रहता है लेकिन पाता नहीं। झटपट खुशी की लत, रील्स, जंक फूड, लाइक्स, ये सब क्षणिक सुख देते हैं लेकिन अंदर की खालीपन को और बढ़ा देते हैं। खामोशी से भागना, अकेले बैठना, खुद को सुनना, गहराई में सोचना, ये सच्चा सुकून देते हैं लेकिन लोग इससे भी डरते हैं। आत्मा से जुड़ाव की कमी, जब अंदर से कोई मकसद या गहराई न हो तो बाहर कुछ भी हो मन सदा अधूरा ही रहता है। भाग, जहरीली आदतें और जीवन की उलझनें, बार बार सोचना और पछताना, हर छोटी बात का विश्लेषण, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा क्यों बोल गया, दिमाग को थकात माहौल। ऐसे लोगों के बीच रहना जो हमेशा शिकायतें करते हैं या बुराई करते हैं आपकी खुशी को चुपचाप चूस लेता है। परफेक्शन की चाह, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। इस दबाव में लोग जीना भूल जाते हैं जबकि सच्ची आजादी अपूर्णता में ही है। मकसद की कमी, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो खुशी सिर्फ गुजारे लायक ही रह जाती है। भागने की आदतें, शराब, बेवजह ओटीटी देखना या दूसरों से वैलिडेशन, ये सब असली समस्याओं से भागने का तरीका बन जाता है और दुख और बढ़ता है। भागर, सच्ची खुशी की ओर रास्ता। 1, खुद को स्वीकारना, जिंदगी और खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकारना, यह बेहद सुकून देने वाला और चमत्कारी अनुभव होता है। रोज कृतज्ञता लिखना, हर दिन 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। वैज्ञानिक रूप से यह लंबे समय तक खुश रहने का अभ्यास है। ध्यान और मौन, हर दिन सिर्फ 1.5 मिनट मौन बैठने से मूड, तनाव और आत्म जागरूकता गहराई से बदलती है। उद्देश्य के साथ जीना, किसी मिशन या मकसद के लिए जीना, जैसे किसी की मदद करना, कुछ बनाना, कुछ बदलना, खुशी को स्थायी बनाता है। सच्चे रिश्ते बनाना,
ऐसे रिश्ते जहां मास्क न हो, डर न हो, ये सबसे गहरी और स्थायी खुशी देते हैं। सिर्फ परफेक्शन नहीं, प्रगति, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, यही असली संतोष और आनंद देता है। अंत, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। कुछ लोग कभी खुश नहीं हो पाते क्योंकि वो जिंदगी से बस मांगते हैं, लेकिन उसे महसूस करना नहीं सीखते। तुम उनमें से मत बनो, सीखो और हर पल को दिल से, इनर पल को दिल से जी।